प्रिय आत्मन, आज की यात्रा हम उपनिषद के महान ऋषि उद्दालक के पावन आश्रम से आरंभ करेंगे। ऋषि हमारी परंपरा के अनूठे वैज्ञानिक रहे, जो आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान को तथ्यों से जोड़ते थे। उद्दालक भी परम ज्ञानी थे और उनके आश्रम में अनेक शिष्य परम ज्ञान से अभिभूत हो रहे थे। यहाँ परम ज्ञान को ठीक से जान लेना जरूरी है। ज्ञान और परम ज्ञान में बहुत भेद है। ज्ञान साधारण स्थिति में बदलता रहता है, किंतु जो परम ज्ञान है उसका अर्थ होता है प्रत्येक अनुकूल व प्रतिकूल विषम परिस्थितियों में भी हमारी बुद्धि को स्थिर रखे। वही परम ज्ञान है। जिस ज्ञान को धारण करने से अहंकार, क्रोध, लोभ आदि विकृतियां हमें स्पर्श ना कर सकें, वो ही परम ज्ञान है। उद्दालक ऋषि के एक पुत्र श्वेतकेतु व एक पुत्री सुजाता भी आश्रम में ब्रह्म ज्ञान की बरखा से सिंचित हो रहे थे। उसी आश्रम में कहोड़ नाम के परम मेधावी शिष्य गुरु की सेवा में सदा तत्पर रहते थे। सरल स्वभाव के धनी कहोड़ के व्यवहार से प्रसन्न होकर के उद्दालक ऋषि ने अपनी पुत्री सुजाता का विवाह उनके साथ कर दिया। एक दिन एक अनूठी घटना घट गई। कहोड़ आश्रम के विद्यार्थियों को वेद के मंत्रों का गायन करा रहे थे। वहीं सुजाता के गर्भ से आवाज आई, पिताश्री, आपसे एक संस्कृत के मंत्र का उच्चारण अशुद्ध हुआ है। अपने शिष्यों के मध्य जब ये शब्द ऋषि कहोड़ ने सुने तो थोड़ा आश्चर्य हुआ और थोड़ा क्रोध जागा और उन्होंने कहा, अभी तेरा जन्म भी नहीं हुआ और अपने पिता की त्रुटि देख रहा है। तू बड़ा ही टेढ़ा है। जा, तू 8 जगह से टेढ़ा हो जाए। जब उस बालक का जन्म हुआ तो शरीर से 8 भागों में वो विकृत से हो गए, किंतु आश्रम के नित्य ज्ञान को साथ लेकर आए। और ऐसा होता है जब गर्भ में बालक का निर्माण उसकी माता के आहार विहार पर निर्भर करता है। आपके सदाचार वे भावों से आप महापुरुष भी पैदा कर सकते हैं और साधारण मानव भी। तो माँ की भूमिका व घर का वातावरण गर्भस्थ शिशु को प्रभावित करता है। 8 जगहों से टेढ़ा होने के कारण इस बालक का नाम अष्टावक्र रखा गया। और उसी दिन उद्दालक ऋषि के यहाँ भी एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम श्वेतकेतु रखा गया, अर्थात मामा व भांजा दोनों ही एक दिन को जन्मे थे। यहाँ एक घटना जन्म से पूर्व घटी। माता सुजाता ने ऋषि कहोड़ से कहा कि बालक के जन्म के होने के बाद संस्कारों पर थोड़े धन की आवश्यकता होगी। आप थोड़ा धनोपार्जन करें। उस समय राजा जनक के यहाँ विद्वानों का सम्मान होता था व उनकी दानशीलता प्रसिद्ध थी और उनके दरबार में सैकड़ों ब्राह्मण ब्रह्मचर्चा किया करते थे। ऋषि कहोड़ एक दिन राजा जनक के दरबार में पहुँचे और वहाँ अनेक विद्वान पूर्व में ही शास्त्रार्थ कर रहे थे। उसमें महान पंडित बंदी ने सभी को पराजित कर दिया था। सरल स्वभाव के कहोड़ ने बंदी जी के साथ शास्त्रार्थ किया, किंतु वो भी पराजित हो गए। बंदी की एक शर्त थी कि जो भी ब्राह्मण पराजित हो जाता था वो उसमें जल में डुबो देते थे। और कहोड़ जी का यह समाचार सुजाता तक जब पहुंचा तो वो दुखी हो गई और अपने पिता के आश्रम में रहने लगी। आश्रम में ही अष्टावक्र का जन्म हुआ। दिन बीतते गए। अष्टावक्र व श्वेतकेतु ज्ञान उपासना में धीरे धीरे
पारंगत होने लगे। यही कोई 11-12 वर्ष की अवस्था के रहे होंगे। एक दिन दोनों ही खेल रहे थे, क्रीड़ा कर रहे थे। उस समय दौड़ते दौड़ते श्वेतकेतु उद्दालक ऋषि की गोद में जा बैठे। इस दृश्य को देख करके दौड़े दौड़े अष्टावक्र भी अपने नाना की गोद में बैठने को उत्सुक हुए। तभी श्वेतकेतु ने कहा, ये मेरे पिता की गोद है, तुम अपने पिता की गोद में बैठो। बाल मन पर एक चोट लगी और सीधे अष्टावक्र माता सुजाता के पास आकर पूछने लगे, माँ मेरे पिता कहाँ हैं? आज तक जिस बात को माँ ने हृदय में रखा था, माँ ने कोई उत्तर ना दिया। अष्टावक्र ने फिर पूछा, माँ मेरे पिता कहाँ हैं? अब जो पीड़ा थी हृदय की, वो माँ की आंखों से अश्रुधार बन के बहने लगी। कभी कभी पीड़ा मुख से नहीं निकल पाती और आंखों की मार्ग से आंसू बन करके ढुलक पड़ती है। ख्याल रखना, आंखें द्वार हैं जो संसार के दर्श को भीतर ले जाती हैं और भीतर की पीड़ा को आंसुओं के माध्यम से बाहर कर देती हैं। और कमाल की बात है, आंसू भी कमाल के हैं। पीड़ा के आंसू सदा गर्म जल बन जाते हैं और ध्यान में, प्रेम में यही आंसू शीतल हो जाते हैं। अष्टावक्र ने माँ की आंखों के मोती पोंछते हुए कहा, माँ यदि कहने जैसा ना हो तो मत कहो, किंतु ये अश्रु का जो कारण है वो भीतर ही रहेगा। ये आंखें ऐसे ही बरसती रहेंगी। माँ सुजाता ने पुत्र से कहा, अब वो समय आ गया है, मैं तुमको बता दूं। और बंदी व कहोड़ की बात बताई। अष्टावक्र की आंख लाल हो चली, मुखमंडल दहकने लगा और वहाँ माँ को प्रणाम कर वे चल पड़े, पिता की हार को जीत में बदलने। पुत्र वही जो पिता को विजेता होकर दिखा सके। अपनी तेज चाल से चलते चलते राजा जनक के राजमहल में बिना रुके पहुँचे। राजा जनक के दरबार में बड़े बड़े विद्वान महापंडित बैठे हुए थे और अपनी विचित्र चाल व तेज बहल के साथ अष्टावक्र ने प्रवेश किया और गंभीर स्वर में बोले, राजन मैंने सुना है इस दरबार में ब्रह्मचर्चा शास्त्र विवेचना होता है, क्या मैं इसमें सहभागी बन सकता हूँ? इस विचित्र बालक को देखकर सभा में बैठे सभी हंसने लगे। यह देखकर अष्टावक्र ने गरजते स्वर में कहा, राजन मैंने सोचा था आपके दरबार में ज्ञानी जन होंगे, किंतु आपकी सभा तो मात्र चर्मकारों से भरी हुई है, क्योंकि इनको मेरी वक्र देह टेढ़ा शरीर दिख रहा है। सारी सभा में एक सन्नाटा बिखर गया। फिर अष्टावक्र ने गंभीर वाणी में कहा, बालों के श्वेत हो जाने से ही कोई ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, ऐसा नहीं है। सारी सभा में मौन हो गया और अष्टावक्र ने महापंडित बंदी को शास्त्रार्थ हेतु पुकारा। फिर एक परम घटना घट गई। बंदी बड़े ज्ञानी थे, किंतु अष्टावक्र का ज्ञान सूर्य के तेज जैसा था और बंदी ने अपनी हार स्वीकार कर ली। शर्त के अनुसार महापंडित बंदी ने अष्टावक्र से जल में डूबने की आज्ञा मांगी, किंतु अष्टावक्र ने कहा, मैं आपको हराने नहीं अपितु अहंकार को मिटाने आया था। बंदी ने कहा, हे ऋषि पुत्र, मैंने किसी भी ब्राह्मण को जल में डुबाया नहीं है, अपितु मेरे पिता एक महायज्ञ कर रहे थे जिसमें श्रेष्ठ ऋषियों की उपस्थिति होने से वे कारण पूर्ण हुआ है। और बंदी ने सभी ब्राह्मणों को और ऋषि कहोड़ को वापस बुलाया और कहा, हे मुनि, तुम धन्य हो जिन्होंने परम ज्ञानी पुत्र के पिता बनने का गौरव पाया है। ये प्रथम भेंट थी राजा जनक व अष्टावक्र की। राजा जनक ने
कहोड़ व अष्टावक्र जी की उचित सम्मान किया और उन्हें सानंद विदा किया। अष्टावक्र पिता को लेकर उद्दालक ऋषि के आश्रम में आए, जहाँ माँ सुजाता ने अष्टावक्र के साथ अपने स्वामी को देखा तो भाव विभोर हो गई और अपने पुत्र की तरफ गौरव भरी दृष्टि से देख करके बोली, आज मैं धन्य हूँ जिसने अपने पिता की हार को जीत में बदल दिया। कहोड़ ऋषि ने जब अपने परम ज्ञानी ऐश्वर्यवान अष्टावक्र को टेढ़ा मेढ़ा देखा तो कथा कहती है उन्होंने एक यज्ञ किया और पिता के एवं माता के आशीर्वाद से अष्टावक्र पुनः सुंदर देह को धारण कर पाए। ये कथा थी अष्टावक्र की, जिन्होंने राजा जनक को परम ज्ञान दिया था। राजा जनक और अष्टावक्र के जो ज्ञान की चर्चा, उस शास्त्र का नाम अष्टावक्र गीता पड़ा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का दिव्य ज्ञान दिया था, वहीं अष्टावक्र जी ने राजा जनक को दिव्य ज्ञान अष्टावक्र गीता के रूप में प्रदान किया। हम अगली कड़ी में जनक और अष्टावक्र के संवाद का श्रवण करेंगे। प्रभु आपकी जय हो।